एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो चर के रैखिक समीकरणों को बनाना और उनको हल करना सीखा था उनकी वर्ड प्रॉब्लम के ज़रिए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी, हम दो चर के रैखिक समीकरण को बनाना और हल करना सीख रहे थे। ठीक है, आज भी हम लोग दो चर के रैखिक समीकरणों को बनाना सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, और उनको कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो स्थान ए तथा बी, मान लीजिए एक स्थान ये है हमारे पास, इसको हम ए कह रहे हैं, और एक जगह है ये हमारे पास बी, जिसको हम बी कह रहे हैं। दो स्थान हमारे पास दिए हुए हैं। कहा क्या जा रहा है कि इनके बीच की दूरी, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं दूसरी नेक्स्ट लाइन में कि एक कार ए से चलती है और दूसरी कार कहाँ, उसी समय सेम टाइम पे दूसरी कार कहाँ से चल रही है? बी से चल रही है। तो माना हमने कि ये हमारा ए था और ये बी। ठीक है, ए से एक कार चली, जो ए से चल रही है कार उसको हम ए नाम दे रहे हैं, और जो बी से चल रही है कार उसको हम बी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक कार कहाँ से चली? ए से चलती है, उसी समय दूसरी कार क्या करती है? बी से चलती है, चलने लगी भाई कार। उसके बाद क्या कह रहे हैं? यदि वह एक ही दिशा में मतलब अगर दोनों राइट में जा रही हैं तो राइट में जाएंगी दोनों कारें, और लेफ़्ट में जा रही हैं तो लेफ़्ट में जाएंगी। मान लीजिए इधर अगर जा रही हैं दोनों, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और राइट साइड में जा रही हैं तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। तो हमने क्या माना? हमने माना कि दोनों कारें किधर जा रही हैं? राइट साइड में चल रही हैं हमारी। ठीक है, ए यहाँ से चल रही है इधर की तरफ, और बी इधर से चल रही है यहाँ से। ठीक है, दोनों तरफ दोनों कारें किधर चल रही हैं? ए और बी, जिनको हमने जगह के नाम पे कारों को भी क्या नाम दे दिया है? ए और बी। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि तो कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं? जाहिर सी बात है, ए कार किससे? बी से 100 किलोमीटर पीछे है। ठीक है, तो ए कार को बी से मिलने के लिए कितनी दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी? 100 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है कि दोनों कहाँ मिल रही हैं एक दूसरे से? 5 घंटे बाद मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन बच्चों हमारी क्या है? दूसरी कंडीशन कह रही है कि यदि वह एक दूसरे की ओर चलें। अभी तो एक दूसरे के साथ यदि वह एक दूसरे की ओर चलें, अभी क्या चल रही थी? दोनों एक ही दिशा में चल रही थी। अब मान लीजिए ये जो कार ए है ये इधर चल रही है, और ये जो कार बी है वो भी किसकी तरफ चल रही है? बी की तरफ चल रही है। मतलब ए और बी दोनों क्या चल रही हैं? एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो कितने घंटे में मिलती हैं? तो ये मिलती हैं 1 घंटे में दोनों एक दूसरे की ओर। मतलब क्या कहने का है कि अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ए बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, तभी तो उसको कैच कर पाएगी 5 घंटे में, दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे? जो ए की स्पीड होगी, ठीक है, जो ए की दूरी होगी उसमें से हम लोग किसकी? ए की गति में से बी की गति को घटा देंगे। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं? फिर ये कह रहे हैं कि यदि वे दोनों एक दूसरे से 1 घंटे में मिलती हैं, जब 1 घंटे में मिलती हैं तो क्या करेंगे? 1 घंटे में कैसे चल रही हैं? दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक लेफ़्ट जा रही है एक राइट जा रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। तो दोनों ने मिला के कितनी दूरी तय करी? जो हमारी ए और बी के बीच की जो दो जगहें थी, इनके बीच की दूरी हमारी कितनी थी? 100 किलोमीटर की दूरी थी। तो जितनी इन दोनों के बीच की दूरी थी वो दोनों ने मिल के कितने घंटे में तय करी? 1 घंटे में तय करी। ठीक है, जब मिल के तय करेंगी तो एक्स और वाई की जो भी दूरी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो ए और बी की जो दूरी है, कार ए ने जितनी दूरी चली, जिस गति से चल रही है उसमें से कार बी की गति को घटा देंगे, और फिर अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या करेंगे? जोड़ दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब हमें निकालना क्या था? दोनों कारों की गति ज्ञात कीजिए तथा यह मानते हुए कि कार ए की गति किससे अधिक है? कार बी से अधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इतना तो समझ में आ गया बच्चों आपको? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम मानेंगे सबसे पहले जो कार ए से चल रही है। ठीक है,
जो ए से चल रही है उसको हमने कार ए नाम ही देंगे, और जो बी से चल रही है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बी देंगे। तो माना ए से चलने वाली ए से चलने वाली कार की गति हम कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आर या x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, y से चलने वाली b से चलने वाली b से चलने वाली, मैं बोल भी दे रही हूँ, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो सुन के आप लोग कर लीजिएगा। चलने वाली कार की गति हमने कितनी मान ली, y किलोमीटर पर आर या y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। ठीक है, ये तो हमारी हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे थे कि दोनों के द्वारा जो तय की गई दूरी है और दोनों मिल कब रही हैं, एक दूसरे से 5 घंटे बाद। तो कार ए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, जाहिर सी बात है 5 गुणे x, मान लीजिए अगर वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 5 घंटे में, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5 गुणे 100। ठीक है, कार भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 50, इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए द्वारा, हमने क्या कहा था आपसे कि हम लोगों ने कार को ही, जो जगह का नाम था उसको ही कार मान लिया था। तो ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, 5 घंटे में तय की गई दूरी जो है हमारी कितनी हो जाएगी, 5x किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी तय कर रही है, x किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी करेगी, 5x करेगी। b द्वारा 5 घंटे में 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 5y किलोमीटर। ठीक है, अब जब a कितने घंटे में तय कर रही है, a 5 घंटे में 5x दूरी तय कर रही है, b 5 घंटे में 5y दूरी तय कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी इससे पहले कि अगर दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है, और एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिल रही हैं, 5 घंटे बाद मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ए पीछे से चलना शुरू कर रही थी और बी थोड़ा आगे से चलना शुरू कर रही थी, तो ए कितनी दूरी तय करेगी, बी से ज़्यादा चलेगी। ठीक है, और ए की गति भी इन्होंने क्या बताया था कि ए जो है, ए की गति कितनी है, बी से अधिक है, तो ए तेज़ गति से चल रही है और बी धीरे चल रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो ए की गति है 5x, जो कि ए तेज़ चल रही है, उसमें से हम बी की जो गति है 5y उसको घटा देंगे। ठीक है, घटा के कितनी बचेगी उनके बीच की दूरी, जो दोनों स्थानों के बीच की दूरी थी वही तो एक्स्ट्रा तय करेगी, क्योंकि ए तेज़ चल रही है। जब कोई चीज़ तेज़ चलेगी तो धीरे चलने वाली को तो जल्दी पकड़ लेगी, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों से एम तय करी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी, 100 हो गई। तो इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 5 इधर गुणा में है तो x माइनस वाई के साथ 100 के पास आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या था, दूसरा स्टेटमेंट हमारा था कि अगर दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब कि दोनों कारें क्या चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो कितने घंटे में मिलती हैं, 1 घंटे में मिलती हैं, जो कि हमने पहले माना था कि 1 घंटे में तय की गई दूरी ए से कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 द्वारा चली गई दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में ए
x किलोमीटर चल रही थी और b y किलोमीटर चल रही थी। ठीक है, तो चलिए अब इससे भी हम लोग समीकरण बना लेते हैं। अब जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं a और b और इनके बीच की दूरी कितनी है 100, ठीक है, तो दोनों कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करेंगी 100 किलोमीटर। कुछ दूरी ए तय करेगी, कुछ बी तय करेगी, क्योंकि इन्होंने बोला कि ए जो है तेज़ चल रही है तो ए थोड़ी ज़्यादा दूरी तय कर लेगी 100 किलोमीटर में और बी थोड़ा कम तय कर लेगी। तो हमारी समीकरण क्या था, समीकरण क्या बनेगा, 1 घंटे में एक्स कितनी दूरी तय कर रही, ए कितनी दूरी तय कर रही है कार ए एक्स किलोमीटर और कार बी कितनी तय कर रही है वाई किलोमीटर, और दोनों मिलके कितनी तय कर रही हैं 100 किलोमीटर की, क्योंकि इन दोनों के बीच की जगहों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे हमने आपसे बताया था जब नंबर सेम होते हैं और निशान ऑपोजिट होते हैं तो घटते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जब भी मान लीजिए हमारा समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हमारा समीकरण 2 था। जब दो नंबर सेम होते हैं, ठीक है, जब हमारे पास दो नंबर सेम होते हैं, निशान ऑपोजिट होते हैं तो हम लोग उनको जोड़ देते हैं, लेकिन जब हमें निशान को बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है तो घटाया नहीं जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने पे देख लेते हैं क्या होता है। हमारा समीकरण 1 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है, और समीकरण 2 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इन दोनों को हल करने पे घटाना है नहीं, जोड़ना है। घटाने पे ही दूसरे समीकरण का निशान बदलता था, ठीक है, जोड़ने पे नहीं बदलता है। और हमें घटाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि दोनों के निशान y के ऑपोजिट हैं और y भी सेम है। ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, और x प्लस एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, 100 प्लस 20 जुड़ के हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, x इज इक्वल टू इतना बराबर 120 अपॉन कितना 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 60। तो x का मान हमारा कितना आ गया 60 आ गया। आ गई बात समझ में। x जो है 1 घंटे में x का मान कितना है 60, तो कार A जो है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारा समीकरण 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, समीकरण से दोनों समीकरणों को हल करके हमारी x की वैल्यू आ गई, तो हम लोग क्या करें, अब y की वैल्यू भी निकाल लें ताकि हमें कार B की चाल भी पता चल जाए। तो हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। 60 इधर प्लस में है, 20 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ये हमारे पास माइनस वाई, 60 में से 40 घटाएंगे, 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 बचेगा। निशान हमने आपको बता रखा है कि किसका होता है, बड़े का होता है, मतलब माइनस का निशान होगा। दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, तो y का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। और y जो है वो कौन सी कार की चाल थी, कार A की चाल थी। ठीक है, कार A और B की गति पूछी गई थी, तो कार A की गति कितनी हो जाएगी, A पर स्थित कार कौन सी थी हमारी, A ही थी, हमने कार को भी A नाम दिया था। A पर स्थित कार की गति हमारी हो जाएगी की गति x बराबर कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और B पर स्थित कार की गति हमारी कितनी हो जाएगी, B पर स्थित कार की गति हमारी कितनी हमने मानी थी, B पर स्थित कार की गति 1 घंटे में y मानी थी, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन्होंने कहा भी था कि A B से तेज़ चल रही है, तो A कितने तेज़ चल रही है
20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ चल रही है, क्योंकि बी की ए चल रही है 60 किलोमीटर 1 घंटे में और बी कितना चल रही है 40 किलोमीटर। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर था कौन सा, रैखिक समीकरण, ये चैप्टर अब आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने जितनी भी वर्कशीट दी हैं कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी किसी ने वर्कशीट सॉल्व करके मुझे नहीं भेजी है। ठीक है, तो बाकी लोग भी वर्कशीट सॉल्व करके भेजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।